नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई देवता मार नहीं सकता था। ना इंद्र, ना वरुण, ना ही कुबेर। उसने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसकी एक गलती उसे महंगी पड़ी। उसने एक स्त्री को कमजोर समझा और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिषासुर और माँ दुर्गा के महान युद्ध की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अहंकारी असुर का अंत हुआ और कैसे माँ शक्ति ने धर्म की पुनर्स्थापना की। सतयुग के अंतिम काल में एक शक्तिशाली दैत्य था, महिषासुर। इसका नाम महिषासुर इसलिए था क्योंकि यह भैंसे का रूप धारण कर सकता था। इस राक्षस में अपार शक्ति थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और भी विशाल थी। महिषासुर ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसका तप इतना प्रबल था कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान दे कि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष, चाहे वह देव हो, दानव हो या मनुष्य, मेरा वध न कर सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल किसी नारी के हाथ से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर मन ही मन हंसा। उसे क्या पता था कि उसकी यही चालाकी उसका काल बनेगी। वरदान पाते ही महिषासुर अजय हो गया। उसने सबसे पहले देवराज इंद्र को युद्ध की चुनौती दी। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर की शक्ति के आगे सभी देवता हार गए। एक एक करके उसने वरुण, कुबेर, यम, अग्नि और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर धरती पर भटकना पड़ा। महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन हथिया लिया और स्वयं को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। जब सभी देवता हताश हो गए, तब वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और रक्षा की प्रार्थना की। त्रिदेवों ने समझा कि यह समस्या गंभीर है। उन्होंने विचार किया कि महिषासुर को केवल एक स्त्री ही मार सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी नारी है जो इतने शक्तिशाली राक्षस से लड़ सके। तब त्रिदेवों ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपने अपने तेज और शक्ति का संचार किया। ब्रह्मा जी के मुख से, भगवान विष्णु की भुजाओं से और महादेव के मस्तक से निकला यह तेज मिलकर एक दिव्य नारी का रूप धारण कर गया। यह दिव्य नारी अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली थी। तभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यम ने काल दंड, कुबेर ने गदा और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। हिमालय राज ने उन्हें सिंह प्रदान किया। इस प्रकार माँ दुर्गा का अवतार हुआ। माँ दुर्गा अपने सिंह वाहन पर सवार होकर महिषासुर के दरबार में पहुंची। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशमान हो उठा। देवी ने गर्जना करते हुए कहा, अरे दुष्ट महिषासुर, तूने देवताओं को सताया है, धर्म का नाश किया है, अब तेरा अंत निकट है। महिषासुर हंसते हुए बोला, अरे नारी, क्या तू नहीं जानती कि मुझे कोई नर नहीं मार सकता। तू एक स्त्री होकर मुझसे युद्ध की बात कर रही है। वापस जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो देवताओं का हुआ है। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, तेरा अहंकार ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर अपना रूप बदल बदल कर लड़ता रहा। कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी, कभी मनुष्य का रूप धारण करता। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप का सामना करती रही। 9 दिन और 9 रात तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। माँ दुर्गा ने महिषासुर की समस्त सेना का संहार कर दिया। हजारों राक्षसों का वध हुआ। 10वें दिन जब महिषासुर को एहसास हुआ कि वह
हार रहा है तो उसने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया। विशालकाय भैंसे का रूप लेकर वह माँ दुर्गा पर टूट पड़ा, लेकिन माँ दुर्गा तैयार थी। उन्होंने अपने सिंह को आदेश दिया कि वह महिषासुर को दबोच ले। जैसे ही सिंह ने महिषासुर को धराशायी किया, माँ दुर्गा ने अपना पैर महिषासुर की गर्दन पर रखा और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार संसार का सबसे बड़ा अत्याचारी समाप्त हुआ। देवताओं की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। दोस्तों, महिषासुर वध की ये कथा हमें गहरे संदेश देती है। पहला, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा, नारी शक्ति को कभी कमंतर ना आके। तीसरा, जब सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया, तभी असंभव को संभव बनाया जा सका। यही कारण है कि आज भी हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और विजयादशमी पर अधर्म पर धर्म की विजय का जश्न मनाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मोटिवेशन मैजिक बॉक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद। जय माता दी।